हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। आई सेल्फ एल आर सोलंकी। आज पार्ट एनसीएल का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। दोस्तों, जो पार्ट फर्स्ट को अपन ने पढ़ा था रेस विथ रेशनल, पार्ट सेकंड को भी रेशनल के साथ पढ़ेंगे। और ऑनलाइन टेस्ट लिए डिटेल सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल, स्किल टेस्ट मटेरियल, सीएसओ बूस्टर के लिए हमें व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। और दोस्तों, आज अपन क्वेश्चन 36 से शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे जो भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन और ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी में सब कॉम्प्लिकेशन है और एक्सेप्ट का मतलब कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो एबॉर्शन, पोस्ट मैटरनिटी, एलपीडब्ल्यू और कंजेनिटल माल फॉर्मेशन। देखो दोस्तों, इसमें सब कॉम्प्लिकेशन है ट्विन प्रेगनेंसी का और कौन सा एक नहीं है, तो इसका मैं आपको रेशनल के साथ आंसर बताऊंगा। पोस्ट मैटरनिटी नहीं है और इसका रेशनल देखिए, पोस्ट मैटरनिटी नहीं है और रेशनल देखिए। जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द जो मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी बोला जाता है, तो प्रीटर्म लेबर, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर जीडीएम, ठीक है, उसके बाद में एनीमिया, ठीक है, उसके बाद बर्थ डिफेक्ट, मिसकैरेज, ये सब इसके क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए नर्स कैरिंग ए हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी विद हार्ट डिजीज मस्ट नाउ विश वन ऑफ फॉलोइंग वल्वर लेसन को डेथ ड्यूरिंग लेबर। इसमें से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नर्स हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेडी का केयर कर रही है, ठीक है, जिसके हार्ट डिजीज है, और इसमें से वल्वर लेसन का ऐसा मोस्ट कॉमन कौन सा है कोज है जिसमें डेथ होने की पॉसिबिलिटी रहता है। ऑप्शन है एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिग्रेशन, माइटल स्टेनोसिस और माइटल रिग्रेशन। देखो दोस्तों, राइट आंसर क्या है, माइटल स्टेनोसिस। अगर पूछा जाता है कि मोस्ट डेथ किससे होती है प्रेगनेंसी में, हार्ट वल्वल लेसन से, माइटल स्टेनोसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which test result should a nurse review to determine if antibiotic prescribed for a patient will be effective? ठीक है, इसमें से कौन सा टेस्ट किया जाता है कि एंटीबायोटिक उसके लिए इफेक्टिव रहेगा। तो देखो दोस्तों, आपने सुना होगा एएसटी टेस्ट, एंटी सेंसिटिव टेस्ट। तो सेंसिटिव टेस्ट किया जाता है इफेक्टिवनेस जानने के लिए कि वो ड्रग उस बैक्टीरिया के प्रति रेजिस्टेंट है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए ईएसटी किया जाता है। ईएसटी के बाद में मेडिसिन दिया जाता है। तो ऑप्शन है सीरोलॉजी टेस्ट, सेंसिटिव टेस्ट, सीरम ऑस्मोलिटी और सेडिमेशन रेट। राइट आंसर क्या रहेगा, सेंसिटिविटी टेस्ट, ईएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट आंसर क्या है, जैसे मोस्ट ऑफ द बिफोर पेनिसिलिन ग्रुप एंटीबायोटिक गिवन शुड बी सेंसिटिव टेस्ट। जो भी पेनिसिलिन ग्रुप के जो एंटीबायोटिक रहते हैं उससे पहले सेंसिटिव टेस्ट किया जाता है। और ईएसटी की आईडी रूट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएसटी जो सेंसिटिव टेस्ट किया जाता है कौन से रूट से किया जाता है, आईडी रूट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईडी रूट में जो इंजेक्शन लगाया जाता है कितने एंगल, 10 to 15 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। इसके अलावा इसमें ड्रग बहुत कम ली जाती है, 0.03 to 0.05। इसके अलावा द कलर ऑफ द सेंटर स्कोर इन द वैक्सीन वाइल मॉनिटर इन द वेल स्टोर पोलियो वैक्सीन शुड बी। देखो दोस्तों, कलर ऑफ द सेंटर स्कोर, कलर ऑफ द सेंटर स्कोर इन द वैक्सीन वाइल मॉनिटर इन वेल स्टोर पोलियो वैक्सीन शुड बी। कौन सा कलर है जो मॉनिटर करता है, वाइट, वायलेट, ब्लू, पिंक। राइट आंसर क्या रहेगा, वायलेट कलर होता है स्कोर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेट, आपने देखा होगा अभी लास्ट टाइम गया है, और इस टाइम नर्सेज को सपोर्ट करने के लिए अपना जो उसका थीम्स है वो भी अपने नर्सिंग स्टाफ के ऊपर रखा है, अपने नर्सेज के लिए रखा है। डेफिनेटली ये जो ईयर है नर्सिंग 2020 और 21 नर्सेज के लिए पूरा डेडिकेट है। तो ऑप्शन है मार्च, अप्रैल 7, जुलाई 1, दिसंबर 1। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 7 अप्रैल, सबको पता हो। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ डे कब क्यों मनाया जाता है कि 7 अप्रैल 1948 को WHO का इस्टेब्लिश हुआ था, उसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है एवरी ईयर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा, और जेनेवा कहाँ पे, स्विट्जरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ब्रेस्ट इज कंपोज बाई, ब्रेस्ट किससे कंपोज रहता है। मैंने एक जो अदर वीडियो है, जो मैं रिपीटेड क्वेश्चन के जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी क्वेश्चन था।
तो ग्लैंडुलर टिश्यू ओनली, कनेक्टिव टिश्यू ओनली, कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यू, ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू। देखो दोस्तों, जो ब्रेस्ट जो कंपोज होते हैं वो किसके थ्रू रहता है, ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू से। किससे रहता है, ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और इसका जो फंक्शनल यूनिट वो क्या है, एक्ने सेल। क्या है, एक्ने सेल इसका फंक्शनल यूनिट है। एक्ने सेल माइंड में रखना। इसके अलावा देखो लिखा भी है मैंने, इसका रेशनल भी दिया है। जो ब्रेस्ट इज ए टिश्यू ओवरलाइंग द चेस्ट मसल्स, ठीक है, पेक्टोरल मसल्स। वुमेन ब्रेस्ट आर मेड ऑफ द स्पिलाइट टिश्यू दैट प्रोड्यूस मिल्क। जो वुमेन्स के जो ब्रेस्ट होता है स्पिलाइट टिश्यू से बने रहते हैं, जिसको ग्लैंडुलर टिश्यू और उसके साथ में फैटी टिश्यू भी प्रेजेंट रहता है। और अमाउंट ऑफ द फैट डिटरमाइन द साइज ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का जो साइज कैसे डिटरमाइन रहता है, कितना फैट है, उस फैट के अकॉर्डिंग उसका ब्रेस्ट का साइज डिसाइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following indicate a nurse has to consider as an indicator of the good nutrition। देखो दोस्तों, इसमें से ऐसा कौन सा इंडिकेटर है, ठीक है, नर्स इंडिकेट करते हैं जो गुड न्यूट्रिशन के लिए इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन इज गुड न्यूट्रिशन इंटेक ले रहा है। ऑप्शन ए एल्बुमिन लेवल, ऑप्शन बी प्रो एल्बुमिन लेवल, ऑप्शन सी ट्रांसफेरिन लेवल, ऑप्शन डी टोटल लिम्फोसाइट लेवल। इनमें सबका इनका रेंज दे रखा है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप डालना, ठीक है। प्लीज स्टूडेंट गिव आंसर अवर कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल वेट ऑफ द एडल्ट पर्सन इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ। एक आइडियल पर्सन है, उसका जो वेट किसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, एज, हाइट, इकोनॉमिक स्टेटस और ऑल। तो देखो दोस्तों, जनरली जो हाइट के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, हाइट के अकॉर्डिंग। फिर जो बॉडी मास जो BMI रहता है, बॉडी मास इंडेक्स BMI, कॉमन टूल फॉर डिसाइडिंग वेदर ए पर्सन है जो अप्रोप्रिएट बॉडी वेट जो का मेजरिंग करने के लिए BMI एक मोस्ट कॉमन टूल्स रहे, ठीक है। ये हाइट के साथ में एज का रिलेशन बताता है, हाइट के साथ में एज का रिलेशन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसमें कौन सा है जो CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ऑल ऑफ अबव। सभी है दोस्तों, सभी कोरोनरी हार्ट डिजीज के ये रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, और इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिजीज होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, एज, ओल्डर में ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, सेक्स, मेन में ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी है, अगर फैमिली हिस्ट्री है अपना, स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये क्या है, सब इसके रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन द एडल्ट एज। नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, RR कितना रहता है, रेस्पिरेटरी रेट 5 पर मिनट, 10 पर मिनट, 17 पर मिनट और 27 पर मिनट। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर 17 पर मिनट। देखो दोस्तों, जनरली 12 to 16 माना जाता है, ठीक है, और किसी बुक्स में 12 से 20 तक भी है, तो 12 से 20 तक डेट इज एक्चुअल। और अगर वन वर्ड में बोला जाए तो 16 पर मिनट, कितना, 16, तो 17 दे रखा, तो 17 भी राइट है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर सी। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, 12 to 20, और नॉर्मल एवरेज रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन कैन लेटर लीड टू ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, रूमेटिक हार्ट डिजीज, मलेरिया। देखो दोस्तों, जो स्ट्रेप्टोकोकल जो थ्रोट इन्फेक्शन है वो क्या लीड करता है, वो क्या करता है, वो रूमेटिक फीवर करेगा। रूमेटिक फीवर आगे जाके रूमेटिक हार्ट डिजीज, और रूमेटिक हार्ट डिजीज के बाद में माइटल वाल का स्टेनोसिस भी हो सकता है। किसका, माइटल वाल का स्टेनोसिस, ठीक है, माइटल वाल का स्टेनोसिस भी हो सकता है। तो किसको लीड करता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज को, ठीक है, किसको लीड करता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज को। रूमेटिक हार्ट डिजीज आगे जाके रूमेटिक फीवर, आगे जाके रूमेटिक हार्ट डिजीज, और उसके बाद रूमेटिक हार्ट डिजीज आगे जाके माइटल वाल में भी हो सकता है। देखो इसका रेशनल भी दे रखा मैंने अच्छा सा। एक सोर थ्रोट और स्ट्रेप थ्रोट होता है, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकल्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सा बैक्टीरिया होता है, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, रूमेटिक फीवर। रूमेटिक हार्ट डिजीज कंडीशन इन विच द परमानेंट डैमेज टू हार्ट वॉल इज कोज बाय रूमेटिक फीवर, ठीक है, इसकी वजह से जो डैमेज भी हो सकता है वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑन एवरेज ए नॉर्मल हेल्थी वुमेन शुड गेन अबाउट केजी ऑफ वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 5 kg, 12 kg, 20 kg और 30 kg। जो एक प्रेग्नेंट लेडी है पूरी प्रेगनेंसी में कितना केजी वेट गेन करेगी, वेट कितना गेन होगा, कितना उसका वजन बढ़ेगा। देखो दोस्तों राइट आंसर क्या है, 12 kg। जनरली कंप्लीट प्रेगनेंसी में 11 to 13 kg इंक्रीज रहता है, 11 to 13 kg। और जो 11 to 13 kg रहता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 से 1.5, और अगर एक्सेल माना जाए तो 1 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 to 6, थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 to 6 और 5 अगर एवरेज बोला जाए तो 155 मीन्स 11 kg इंक्रीज होता है, गेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द कैलोरी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है एनसीएल में आए हुए हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी, जिसका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और सब्जेक्ट वाइज सभी के वीडियो अवेलेबल मिलेगा। तो ऑप्शन ए 300 किलो कैलोरी, 440 किलो कैलोरी, 550 किलो कैलोरी और 600 किलो कैलोरी। देखो दोस्तों प्रेगनेंसी में का अलग है और लैक्टेशन का अलग है। प्रेगनेंसी में कितना रहता है, प्रेगनेंसी में 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, और लैक्टेशन में 500 से 700, और एवरेज माना जाता है 500। तो नॉर्मली एक लेडी अपने डेली 2500 कैलोरी इंटेक करती है, और प्रेगनेंसी के टाइम में टोटल कितना करेगा, 2800 करेगा, और लैक्टेशन के टाइम में 3000 से 3100 किलो कैलोरी इंटेक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चिकन पॉक्स इज कोज ड्यू टू, चिकन पॉक्स किसके थ्रू होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ। देखो दोस्तों चिकन पॉक्स किसके थ्रू होता है, आपको पता है वायरस के थ्रू होता है। और कौन सा वायरस है, वेरिसोला जोस्टर। कौन सा वायरस है, देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ का मैंने रेशनल दे रखा है। चिकन पॉक्स किसके थ्रू होता है, वेरिसोला जोस्टर वायरस है। और इसमें क्या रहता है, रेसेज होता है, स्मॉल फ्लूइड फील्ड रहता है। और चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट, इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, 10 से 20। वायरस जनित डिजीज है वेरिसोला जोस्टर, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 10 से 20 डेज। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। बीसीजी वैक्सीन कब दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कौन सी डिजीज के दिया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, डिफनेस, ओलेपेगो। जो बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है वो ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए दिया जाता है, 8 बर्थ दिया जाता है, और इसका डोज कितना दिया जाता है, इसका 0.05, कितना 0.05। इसके अलावा जो बीसीजी है, बीसीजी का फुल फॉर्म बहुत बार इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछा भी जाता है, ठीक है। तो बेसिलाई कालमेट गुरिन इसका फुल फॉर्म होता है, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है, और 8 बर्थ दिया जाता है। और लाइव वैक्सीन है, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया बीसीजी कैसा वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। और कहाँ पे दिया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है। और किसके लिए लेफ्ट अपर आर्म में क्यों दिया जाता है, मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। अगर लेफ्ट अपर आर्म में देखने के बाद में वहाँ पर अगर स्कार बना हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मतलब क्या है, इसका बीसीजी का वैक्सीन लगा हुआ है, यूनिफॉर्मिटी के लिए दिया जाता है, और ये स्कार छोड़ता है, क्या करता है, स्कार छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल पोलियो वैक्सीन। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो कैसी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, फ्री डिराइड वैक्सीन, रिकम्बेंट वैक्सीन। देखो दोस्तों पोलियो 2 फॉर्म में आता है, ओरल आता है, एक आईवी के थ्रू या मतलब आईवी के थ्रू आता है। देखो दोस्तों जो ओरल रहता है वो लाइव वैक्सीन है, वो कैसा है, लाइव वैक्सीन, माइंड में रखना। ओरल कैसा है, लाइव, और ओरल, और एक तो ओपीवी एक आईपीवी, ओरल और इंट्रावेनस। जो आईपीवी है वो कैसा है, अलग है, और ओपीवी अलग है। इसके अलावा जो ओपीवी है लाइव एटेनुएंट वैक्सीन है, ठीक है। और स्ट्रेन्स इसमें 3 सीरोटाइप रहते हैं, ओपीवी में कितने सीरोटाइप, 3 सीरोटाइप रहते हैं। और लाइव एटेनुएंट वैक्सीन है, और डेवलप बाय साबिन, इसको डेवलप किसने किया था, साबिन ने। और आईपीवी जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, आईपीवी का फुल फॉर्म क्या है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, किसने डेवलप किया था, साल्क ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपीवी किसने डेवलप किया था, साबिन ने, आईपीवी किसने डेवलप किया, साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू। हेपेटाइटिस का जो ए वायरस है वो किसके थ्रू मेनली ट्रांसमिट होता है, जैसे हेपेटाइटिस सी,
बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड के थ्रू होता है, तो ए किसके थ्रू होता है, फीको ओरल रूट, पेरेंटल रूट, सेक्सुअल ट्रांसफ्यूजन और ब्लड। तो हेपेटाइटिस ए किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, ऑप्शन ए फीको ओरल रूट, किसके थ्रू, फीको ओरल रूट। देखो दोस्तों हेपेटाइटिस ए मेनली ट्रांसमिट थ्रू फीको ओरल रूट, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है 10 to 28 और आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी को छोड़ के सब क्या है, आरएनए वायरस। हेपेटाइटिस बी क्या है, डीएनए वायरस। इसके अलावा मैंने लिखा भी ऑल हेपेटाइटिस वायरस इज आरएनए एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी क्या है, डीएनए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डॉट्स इज रिलेटेड टू डिजीज, डॉट्स किसके कौन सी डिजीज से रिलेशन रखती है या किससे रिलेटेड है, ऑप्शन ए लेप्रोसी, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी मलेरिया। देखो दोस्तों जो डॉट्स है किसके लिए ट्यूबरकुलोसिस, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्टकट थेरेपी, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म है, कब आया था, 1997 में आया था। एक बार देख लो दोस्तों, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्टकट डॉट्स और आल्सो नॉन एज ए टीबी डॉट्स भी बोला जाता है। इसको कोल 99 डॉट्स बोला जाता है, ठीक है। डॉट्स को 99 डॉट्स भी बोला जाता है। और डॉट्स को जो ऑफिशियली जो लॉन्च किया था वो कब किया था, 1997 में। कब लॉन्च किया था, 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय ऑप्शन ए एडीज, ऑप्शन बी कुलेक्स, ऑप्शन सी एनाफिलीज और ऑप्शन डी मंसोनियल। देखो दोस्तों जो डेंगू फीवर किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, किसके थ्रू फैल रहा है, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसी तरह डेंगू फीवर किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ए एडिज। अब देख लो जो डेंगू है किसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है, बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो, उसका नाम क्या है, एडिज एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिज एक्टिविटी को आप याद कर लो। और एडिज एक्टिविटी क्या है, डे टाइम फीडर, मतलब डे में काटता है, डे टाइम फीडर। एडिज एक्टिविटी क्या है, डे टाइम फीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ट्रेकोमा इज ए डिजीज रिलेटेड टू, ट्रेकोमा जो डिजीज होती है किसके रिलेटेड है, आइज, ईयर, नोज, थ्रोट। जो ट्रेकोमा है वो आइज से रिलेटेड है, ट्रेकोमा किसके रिलेटेड है, आई से। इसके अलावा जो ट्रेकोमा डिजीज है आई से रिलेटेड रहती है। और इसमें क्या रहता है, इन्फेक्शन होता है, किसका इन्फेक्शन होता है, कौन से बैक्टीरिया का, बैक्टीरियम क्लेमाइडिया ट्रेकोमाटिस, इसका इन्फेक्शन रहता है। और इसका एलिमिनेशन, इसको हटाने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है सेफ, किसका वर्ड यूज किया जाता है, सेफ। सेफ में एस का स्टैंड फॉर सर्जरी फॉर एडवांस डिजीज, ए फॉर एंटीबायोटिक टू क्लियर, सी ट्रेकोमाटिस इन्फेक्शन और ई एनवायरमेंट इम्प्रूवमेंट टू रिड्यूस ट्रांसमिशन। एस का मतलब क्या हो गया कि सर्जरी फॉर एडवांस डिजीज, इस बीमारी का ट्रोकोमा का लास्ट ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी। शुरू में क्या है, एंटीबायोटिक से क्लियर हो सकती है। किसके थ्रू होती है, वो होती है ट्रोकोमेटिक इन्फेक्शन। और इसका आपको फेशियल क्लीनिंग रखना है, इसके अलावा एनवायरनमेंट का क्लीनिंग रखता है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो ट्रांसमिशन है वो क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनेरिया इज ए डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू, ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी निडल प्रिक, ऑप्शन सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑप्शन डी सेक्सुअली। जो गोनेरिया है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, ये गोनेरिया क्या है, सेक्सुअल डिजीज है, क्या है, सेक्सुअल डिजीज। तो राइट आंसर क्या है, डी। इसके अलावा जो गोनेरिया क्या है, सेक्सुअल डिजीज है, ट्रांसमिट डिजीज मतलब एसटीआई या एसटीडी बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज। और किसके थ्रू होता है, बैक्टीरियम नाइसीरिया गोनेरिया से होती हैं। और जो गोनेरिया स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है, किसके थ्रू, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती है गोनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में जो ब्लाइंडनेस होता है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसका आंसर तो सबको पता रहेगा। राइट आंसर क्या है, कैटरेक्ट इंडिया में मोस्ट कॉमन मोस्ट लीडिंग कोज है डेथ के लिए। मोस्ट लीडिंग कोज या मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है, कैटरेक्ट। और यूजली 60 साल के ऊपर वालों को होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। रेफरेंस प्रोटीन किसका, आप देखो सबसे पहले तो रेफरेंस का आप समझ लो, रेफरेंस होता क्या है। ऑप्शन ए एग, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी मीट और ऑप्शन डी फिश। जो रेफरेंस प्रोटीन रहता है उसका क्या है, एग।
रेफरेंस प्रोटीन का मतलब होता है ऐसा कुछ प्रोटीन जिसमें सब एसेंशियल जो एमिनो एसिड वो प्रेजेंट रहे, और उसको क्या सभी एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट रहेगा, उसको एक बेस माना जाएगा। जस्ट लाइक एग में सभी एमिनो एसिड प्रेजेंट है, और फिर दूसरा इसको 100% माना जाता है, मतलब उसमें सब एमिनो एसिड प्रेजेंट है, उसको 100% माना जाता है। फिर उसी के बेस पे अदर में प्रोटीन का रेफरेंस निकाला जाता है। जैसे एक आइडियल मान लिया कि भाई अंडा है, अंडे में सब एमिनो एसिड प्रेजेंट है, वो 100% है। अब सपोज अंडे में 8 एमिनो एसिड है, ठीक है, उसको 100% माना, और किसी में 7 है, तो 100 में से उसका परसेंटेज निकलेगा जो 85-86% तक रहेगा। तो रेफरेंस प्रोटीन क्या रहेगा? रेफरेंस प्रोटीन एग है, और रेफरेंस प्रोटीन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अदर प्रोटीन्स के लिए एक रेफरेंस का काम करेंगे, और खुद का वैल्यू 100 रहेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें 9 एमिनो एसिड जो एसेंशियल होते हैं सभी प्रेजेंट रहता है। कितना? 9। इसके अलावा द अमाउंट ऑफ द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय एन इंडियन एडल्ट इज ग्राम प्रोटीन पर, जो कितना ग्राम प्रोटीन्स का जरूरत होता है इंडियन पर्सन को पर डे। 0.5 ग्राम, 1 kg, 5 and 10, 1 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी इंडियन पर्सन को या इंडियन जो एडल्ट रहता है उसको प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट रहता है। देखो, रिकमेंड डाइटरी अलाउंस RDA फॉर एडल्ट प्रोटीन 0.8 to 1.0 ग्राम, 0.8 to 1.0 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग नीड रहता है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड फैटी एसिड आर ऑल एक्सेप्ट, इसमें कौन सा नहीं है और कौन सा है? तो सभी है एक्सेप्ट एक नहीं है। ऑप्शन लॉरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड। तो राइट आंसर क्या है? ओलिक एसिड नहीं है, बाकी सब है। देखो दोस्तों, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है क्या? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं रहता, जब कार्बन और कार्बन जुड़ते हैं तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है? जब कार्बन और कार्बन जुड़ते हैं तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों भी प्रेजेंट हो सकता है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहता है, कार्बन कार्बन एटम के बीच के, और विद हाइड्रोजन के साथ में सैचुरेटेड रहता है। इसके अलावा जो कॉमनली जो डायट्री सैचुरेटेड फैटी एसिड है, मोस्ट कॉमनली जो फैटी एसिड है जो सैचुरेटेड है वो कौन सा? स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, मिस्टिक एसिड एंड लोरिक एसिड। ये चारों याद कर लेना कि इसके रिलेवेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, मोस्ट कॉमन कौन सा है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मिनरल्स डेट इज एसोसिएटेड विथ एनीमिया। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी सोडियम। ऐसा कौन सा एनीमिया के साथ में एसोसिएट रहता है? तो आपको सबको पता है राइट आंसर क्या है? आयरन। राइट आंसर क्या है? आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द मिडल मील प्रोग्राम द मील सर्वर शुड सप्लाई एटलीस्ट ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट 1/3, 1/4, 1/6, 3/4। देखो दोस्तों, आपको पता है कि सबसे पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्कूल लंच प्रोग्राम या मिड डे मील प्रोग्राम की शुरुआत की थी, ठीक है। 62 से 63 में इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और इंडियन गवर्नमेंट ने जो इसको लॉन्च किया बहुत लेट किया, 1995। इसके अंदर क्या रखा गया? इसके अंदर कि खाने देने का या फूड का या लंच का जो भी बोले, 1/3 पार्ट ऑफ एनर्जी, जितनी उसके दिन का एनर्जी है उसका 1/3 पार्ट वहाँ से फुलफिल होगी, और जितना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है उसका हाफ प्रोटीन वहाँ से। तो 1/3 पार्ट ऑफ एनर्जी एंड हाफ पार्ट ऑफ द प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट दिस प्रोग्राम। और दिस प्रोग्राम आल्सो नोन एज ए स्कूल लंच प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है? स्कूल लंच प्रोग्राम। नेक्स्ट है इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ द एनाफाइलेक्स। सबको पता है इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्स। एनाफाइलेक्स का इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है? ये ऐसा बोला जाता है DOC ऑफ द एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो ऑप्शन है एड्रेनलिन, ऑप्शन बी बेंजिल पेनिसिलिन, ऑप्शन सी हाइड्रोकोर्टिसोन, ऑप्शन डी एट्रोपिन। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट स्टेप फॉर ट्रीट एनाफाइलेक्स रिएक्शन इज एड्रेनलिन, और DOC ऑफ एनाफाइलेक्स इज एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पाई
पाई का क्या होता है? पाई का सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब अनन्यूट्रिएंट, जो ऐसा कुछ वस्तु खाना जो जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, वो पाई का कहलाता है। तो ऑप्शन ए, पाई का इज एसोसिएट विद पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। पाई का मोस्ट कॉमन बिटवीन 18 मंथ एंड 6 ईयर। ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिश सब्सटेंस रेगुलरली फॉर लेस्ट 1 मंथ। ऑल आर करेक्ट, सभी करेक्ट हैं। एक तो ये पैरासिटिक इन्फेक्शन ठीक है के साथ में, और मोस्ट कॉमनली एज कितना है? 1.5 ईयर से 6 ईयर के बीच में होता है, 18 मंथ टू 6 ईयर के बीच में। इसके अलावा इसमें ये क्या खाता है? नॉन न्यूट्रिश सब्सटेंस रेगुलर ईट करता है, और एटलीस्ट कितना? 1 मंथ तक अगर कंटिन्यू खाएगा तभी पाइका की कंडीशन में आएगा, अदरवाइज पाइका की कंडीशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल इन विच वेस्ट डिस्पोजल अलॉन्ग विद नाइट सोल इज नोन है। नाइट सोल का दूसरा नाम क्या है? डंपिंग, टिम्पिंग, कॉम्पोस्टिंग और इंसिजरिंग। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कॉम्पोस्टिंग। ठीक है, राइट आंसर क्या है? कॉम्पोस्टिंग। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन ये आपका बायोमेडिकल वेस्ट का भी इसके रिलेटेड आपको याद करना है। कॉम्पोस्टिंग इज मेथड, कॉम्पोस्टिंग ऑफ मेथड कंबाइंड डिस्पोजल ऑफ द रीयूज एंड नाइट सोल अनसेलेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। द टाइगर मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो? द टाइगर मॉस्किटो इज ऑप्शन ए एनाफेलिज, ऑप्शन बी कुलेक्स, ऑप्शन सी एडीज, ऑप्शन जी मानसोनिया। तो राइट आंसर क्या है? टाइगर मॉस्किटो एडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका मतलब समझ लो कि जो टाइगर मॉस्किटो है, इसका मतलब टाइगर मॉस्किटो इज एडीज एल्बोपिटेक्स। जो एडीज जो है डेंगू फैलाती है, उसी के एक अदर स्पीशीज है। ठीक है, और इसको दूसरा नाम एशियन टाइगर मॉस्किटो या फॉरेस्ट मॉस्किटो भी बोला जाता है। दूसरा नाम क्या है? एशियन टाइगर मॉस्किटो या फॉरेस्ट मॉस्किटो। इसके बाद में 67 जो क्वेश्चन है, लिंडेन इज, लिंडेन क्या है? डीडीटी, बीएससी, मैलाथोन और फेंटन। जो लिंडेन है वो क्या है? बी। राइट आंसर क्या है? BHC। बी का मतलब लिंडेन का दूसरा नाम क्या है? BHC, या इसको ऐसे भी बोला जाता है YHCS। वाई का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गामा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सन, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सन। इसके अलावा इसका दूसरा नाम BSC, BSC का मतलब क्या होता है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BSC। और इसके और लिस के लिए ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके और लिस में ट्रीट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जिंक फॉस्फाइड इज एफिशिएंट। ऑप्शन ए रोडेंटिसाइड, इंसेक्टाइड, बैक्टीरियासाइड और डिसइंफेक्ट। जो जिंक होता है, जिंक ऐसे समझ लो कि जिंक फॉस्फाइड होता है सू मारने की दवा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या? ए। इसके अलावा जो जिंक फॉस्फाइड है वो क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और फॉस्फोरस और इसमें जिंक रहता है। सबको पता है कि जिंक फॉस्फाइड्स मतलब फॉस्फोरस भी रहता है और जिंक प्रेजेंट रहता है। किसके लिए यूज किया जाता है? रोडेंटिसाइड मतलब बाइट्स मतलब सूअर मारने के लिए, और एनिमल ईट्स एंड बाइट्स। ठीक है, और एनिमल क्या उसको खाता है और मर सकता है। और ये क्या करता है? ये स्टोमक के अंदर जाके जिंक फॉस्फाइड कन्वर्ट होता है फॉस्फिन में, और फॉस्फिन वेरी टॉक्सिक गैस होता है, वेरी विषैला पदार्थ होता है। वापस देख लो, जिंक फॉस्फाइड के अंदर जिंक और फॉस्फोरस दोनों प्रेजेंट रहता है, जो रोडेंटिसाइड रहता है। और जैसे एनिमल इसको बाइट करता है, स्टोमक के अंदर एसिड बनता है, और ये किस में कन्वर्ट होता है? फॉस्फिन में कन्वर्ट होता है, और फॉस्फिन इज वेरी टॉक्सिक गैस, और उसकी वजह से उसका डेथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स मस्ट बी अवेयर डेट ईटिंग मेज एलोन मे लीड टू। ए नर्स अवेयर ईटिंग मेज, क्या मक्का खा रहा है एक पर्सन, तो उसमें क्या हो सकता है? बेरी, पेलेग्रा, स्कर्वी और फेरोडर्मा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? पेलेग्रा को 4D या 3D डिजीज भी बोला जाता है। आजकल मोस्ट कॉमन 4D हो गया, पहले 3D था, 3D को अपडेट करके 4D कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक इसका पहले आप समझ लो कि पेलेग्रा क्या है। पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है, या नाइसिन की कमी से होने वाला रोग है। और पेलेग्रा में क्या होता है? जो नाइसिन और ट्रिप्टोफैन है उसका क्या रहता है? कम हो जाता है। वो क्या करता है? वो उसमें उसका क्या होता है? कम रहता है। और मेज जो है वो ट्रिप्टोफैन का क्या है? पुअर सोर्सेस है। क्या है? पुअर सोर्सेस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन,
इसके बाद में 30 क्वेश्चन अपन अलग नेक्स्ट पार्ट 3 में पढ़ेंगे और आपका पेपर 100 क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज फॉर ट्यूबरकुलोसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन ए डेप्सोन, ऑप्शन बी रिम्पामिन, ऑप्शन सी इथाम्बुटेन और ऑप्शन सी आइसोनिजाइड। देखो दोस्तों, इसमें जो ड्रग कौन सी जो ट्यूबरकुलोसिस में नहीं दी जाती है वो है डेप्सोन। डेप्सोन किस में दी जाती है? डेप्सोन दी जाती है लेप्रोसिस डिजीज में। और दोस्तों टीबी की ड्रग कौन सी? रिफाम्बिन, इथाम्बुटेन, आइसोनिजाइड, पायरेजिमाइड और स्ट्रिप्टोमाइसिन। देखो दोस्तों, कॉन्टैक्ट फॉर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम, डिटेल्स सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स, स्टडी शॉर्ट नोट्स फॉर रिव्यू, स्किल टेस्ट मटेरियल और CS बूस्टर स्टडी मटेरियल। किसी की भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमको व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर सेंड कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। और NCL का टेस्ट सीरीज के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। if कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड हो तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑल जो रिपीटेड क्वेश्चन के जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।